दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी मायके चली गई है लड़ाई झगड़ा करके और आपके बुलाने पर भी सारे प्रयास करने पर भी वह नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों हमने एक इंस्टाग्राम पर एक रील डाला था जिसमें कि हमने शॉर्ट में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी जो है मायके चली गई है और बुलाने पर भी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। तो लगभग 5 से 6 लाख व्यूज़ आए हैं उस वीडियो पर और हमें अंदाज़ा लगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस समस्या को लेकर के, जो कि हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है और जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी होती जा रही है। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण हो सकता है पति पत्नी के जो है विचार ना मिलना, आपस में मतभेद रहना, छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़ा करना, या फिर जो है पत्नी को अपने ससुराल वालों के प्रति जो है उसका व्यवहार अच्छा ना होना। तो अनेक कारण हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या आ रही है, उसको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके तहत जो है उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा करके जो है अपने मायके चली जाती है और जो है बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में विस्तार से समझाने वाले हैं कि आप किस तरह कानूनी तरीके से अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को जो है घर पे वापस ला सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट सलाह नहीं देंगे कि आप डायरेक्ट जो है कोर्ट चले जाइए और अपनी पत्नी पर कोर्ट केस कर दीजिए। हम आपको बहुत सारे और भी प्रयास हैं और भी तरीके हैं, आप उनको करिए पहले। अगर वो सब विफल होते हैं, आपके सारा प्रयास विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है आखिरी रास्ता जो है कोर्ट का बनता है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी बीवी से बात करना चाहिए। आप अपनी पत्नी से फ़ोन करिए, उससे बात करिए। अगर वह फ़ोन नहीं उठा रही है तो उसके घर वालों से आप बात कर सकते हैं और उससे बात करने के लिए कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पहला प्रयास यही करना चाहिए कि आपको उससे बात करनी चाहिए, उससे कारण पूछना चाहिए कि जो है तुम किस कारण से, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, छोटी मोटी कोई बात हुई है, तो आप जो है उसको समझा सकते हैं कि छोटी मोटी बातों पर जो है अगर लड़ाई झगड़ा करके तुम ऐसे चली जाओगी तो जो है आगे चल के तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इस तरीके से आप प्यार से समझा सकते हैं। अगर वह नहीं मानती है तो आपको जो है दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, आप उसके घर वालों से बात कर सकते हैं। आपके घर वालों को जो है उसके घर वालों के पास जो है बात करने के लिए भेज सकते हैं, या समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको आप ले जा सकते हैं और उसके परिवार वालों से बात करके समझाने बुझाने का प्रयास आप कर सकते हैं और उससे कारण पूछकर इस समस्या को जो है आपसी स्तर पर उसका समाधान आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने ये सारे प्रयास कर लिए हैं और सारे प्रयास जो हैं आपके विफल हो गए हैं। आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी आपकी जो है पत्नी मायके जाने के बाद में आपके साथ रहने के लिए ससुराल आने को तैयार नहीं हो रही है। अब आपको करना ये है कि आपको जो है एक थाने में कंप्लेंट करनी है, आवेदन देना है और थाने में आपको आवेदन देकर उसमें डिटेल में लिखना है कि मेरी पत्नी जो है लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है, ऐसी स्थिति में मेरे परिवार वालों से वह लड़ाई झगड़ा करती है। जो भी एक्चुअल बात है आप उसको लिखिए। अलग रहने को कहती है। कुछ परिस्थिति हमने ऐसी देखी है कोर्ट में कि महिला कहती है कि मैं जो है आपके साथ रहने को तैयार हूँ लेकिन मैं आपके माँ बाप के साथ में जो है नहीं रहूँगी। ऐसी स्थिति में आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई महिला अपने पति के साथ इस शर्त पर रहने के लिए कहती है कि वह उसके सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस महिला से तलाक ले सकता है। तो कोई महिला अपने सास ससुर के साथ रहने से अगर मना करती है, अपने पति को जो है अलग रहने के लिए कहती है, तो आपको जो है इस आधार पर आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो आपको करना यही है कि आपको थाने जाना है, थाने में आपको आवेदन देना है। आवेदन में आपको सारी बातें लिखनी है, आपको कारण लिखना है। अगर आपकी पत्नी ये कह रही है कि मैं जो है अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी, अलग कमरा लेके किराए से आप अलग रहेंगे, तो आप जो है ये कारण भी जो है लिख सकते हैं। इसके बाद आपको थाने में आवेदन देना है। आवेदन देने के बाद आपको जो है उसकी रिसीविंग ले लेनी है और उसकी कॉपी जो है अपने पास रखनी है।
अब दोस्तों आपने थाने में आवेदन दे दिया है, 4 से 6 या 8 दिनों के अंदर पुलिस जो है आपकी पत्नी को फ़ोन करेगी, उसको बुलाएगी थाने में और आपको भी बुलाएगी और दोनों में जो है समझौता कराने की कोशिश करेगी और दोनों की काउंसलिंग होगी। ऐसी स्थिति में अगर काउंसलिंग हो जाती है, पत्नी जो है थाने में जाने के बाद राज़ी हो जाती है, लिखित में सहमति दे देती है कि हाँ मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी और मैं जो है आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो आप जो है उसको लिखा पढ़ी करके आप सहमति से जो है उसको ला सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं अंतिम और आखिरी तरीका, अगर ये सारे प्रयास भी विफल हो जाते हैं, थाने से भी जो है सहमति नहीं बनती है, तो आपको अब करना ये है कि आपको लगाना है कोर्ट में केस। आप जो है सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं और धारा 9 का केस लगाने में जब भी आप धारा 9 का केस लगाते हैं तो उसमें आप सारी बातों का जिक्र करें, आप आवेदन का भी जिक्र करें, आप सारी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया, परिवार वालों को भेजा, उसके बाद फिर मैं थाने में भी आवेदन दिया और उसके बाद ये सारे प्रयास विफल हो गए हैं, इस कारण से मैं अब कोर्ट में जो है सेक्शन 9 का केस फाइल कर रहा हूँ। तो उस जो आवेदन आपने दिया है उसकी कॉपी भी आप जो है इस केस में आपके लगा सकते हैं। तो आपको केस फाइल कर देना है, उसके बाद में कोर्ट से नोटिस जाएगा आपकी पत्नी के एड्रेस पर और वहाँ से जो है उसको कोर्ट के द्वारा बुलवाया जाएगा। अब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आप जो है बिना किसी कारण के अपने पति का परित्याग नहीं कर सकते हैं कानूनी तरीके से, कानूनी रूप से, तो आप क्यों अपने पति को छोड़कर उसको दाम्पत्य सुखों से वंचित करके जो है अलग रह रहे हो। तो यहाँ पर बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर कोई पत्नी अपने पति को बिना किसी कारण से दाम्पत्य सुखों से वंचित करती है तो ये पति के प्रति क्रूरता की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को दाम्पत्य सुखों से वंचित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अगर पत्नी जो है कोई वैलिड कारण बता देती है, उसके पास कोई ऐसा सबूत है जैसे कि कोई गंभीर बीमारी है, पति को एड्स है या फिर ऐसी कोई बीमारी जिससे कि छुआछूत की बीमारी है जिससे पत्नी की जान जा सकती है, तो इसको छोड़कर अगर कोई वैलिड कारण नहीं है तो कोर्ट उसको आदेशित करेगा कि आपको अपने पति के साथ रहना है और ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा उसको जो है आपके साथ भेज दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, जो है आप अपनी पत्नी को जो है अपने साथ रख सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमसे कानूनी सलाह चाहते हैं तो आप हमें जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉल करके हमसे डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।